कुरम की सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। 70 गाड़ियों पर मुश्तमिल सामान रसद का चौथा काफिला खाना चनार के लिए रवाना कर दिया गया है। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल है। काफिले की हिफाजत पुलिस और ज़िला इंतजामिया कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज भी मुआवनत के लिए हमा वक्त मौजूद है। नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में जिम्मेदारान से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। आज का काफिला गाड़ियों की तादाद और सामान्य रसद के हुजूम के हिसाब से सबसे बड़ा है। जराये के मुताबिक नुकसान उठाने वाले पुरअमन अफराद और खानदानों में मुआवजे की तकसीम का सिलसिला भी आज से शुरू किया जाएगा। अपर कुरम के लिए अद्वियात ज़रूरिया की एक और खेप पारा चनार रवाना कर दी गई। सूबाई मुशीर सेहत एहतशाम अली का कहना है कि ये अद्वियात MS पारा चनार के हवाले की जाएंगी। 1500 किलो वजनी अद्वियात हुकूमत के हेलीकॉप्टर के एक ही परवाज के जरिए पारा चनार भेजी जा रही हैं। इन अद्वियात में एंटीबायोटिक, सीरप, पेन किलर्स, बच्चों के लिए अद्वियात, पेन किलर्स और दीगर शामिल हैं। एहतशाम अली ने कहा कि जब तक जमीनी राब्ता बहाल नहीं होता, हेलीकॉप्टर के जरिए अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। अद्वियात की अगली खेप अगले हफ्ते रवाना की जाएगी। उधर बलूचिस्तान में अहम कमांडर्स ने हथियार डाल दिए। सूबाई वजीर ज़फ़र अहमद बलेदी कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का घिनौना खेल खेला जा रहा है। पहाड़ों पर बैठे गुमराह अफराद के लिए रास्ता खुला है। हुकूमत हथियार डालने वालों का खैर मकदम करती है। बलूचिस्तान में एक घिनौना खेल खेला जा रहा है। एक दहशतगर्दी की एक सूरत हाल जो पैदा हो गई है, उस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इंटेलिजेंस अदारे सब मिलकर जो है उनके साथ लड़ रहे हैं और दहशतगर्दों को हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने काफी नुकसान पहुंचाया है। जो लोग रियासत पाकिस्तान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी नजरियाती और जोग्राफी बाउंड्रीज को मानते हैं, उनके लिए हमेशा रियासत हुकूमत खुले दिल से उनको खैर मकदम करती है। और इसी तरह आज मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों के दो अहम कमांडर्स ने जो हुकूमत के सामने और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के सामने हथियार डाले हैं, वो अपनी रुदाद आपको बयान करेंगे कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दों के मजमूम अजायम हैं और उनके पीछे जो उनके एंडलर्स हैं, उनका टारगेट बलूचिस्तान की वो लोग हैं और वो कच्चे जहन हैं जिनको वो वर्गला कर, उनको सब्ज बाग कर दिखाकर पहाड़ों पे ले जाते हैं और फिर या वो लड़ते हुए मारे जाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट का कमर्शियल वाटर सारिफिन का टैरिफ बढ़ाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुतालिक शहरी हारून फारूक को दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। वासा के वकील ने अदालत को बताया कि वाटर मीटर्स के लिए हमने एक शेड्यूल जारी किया है। हम अक्टूबर 2025 तक इस काम को मुकम्मल कर लेंगे। जस्टिस शाहिद करीम ने इस्तफसार किया कि ये वाटर मीटर्स आप कहाँ लगाएंगे। वकील वासा ने बताया कि सबसे पहले हम वाटर मीटर्स कमर्शियल जगहों पर लगाएंगे। मेंबर जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया कि ये कमर्शियल वाटर मीटर 2500 रुपए में दे रहे हैं। इतने कम बिल में तो कमर्शियल सार्फिन ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत ने हिदायत की कि उनके टैरिफ को बढ़ाया जाए, 15-20 हजार करें। कार शोरूम्स बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रही हैं, उनका टैरिफ बढ़ाएं। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि हुकूमत और दीगर इदारों ने स्मोक के हवाले से बहुत उम्दा काम किया है। मेंबर वाटर कमीशन ने कहा, रोड वाले देहाती इलाकों के लोगों को कमर्शलाइजेशन के नाम पर करोड़ों रुपए के टैक्स नोटिस भेज रहे हैं। मनावा में पार्क की जगह पर कब्जे हो रहे हैं। अदालत ने हुक्म दिया कि अगली पेशी में इस पर जवाब जमा करवाएं।